जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। Oppo Reno 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स का ऑफिशियल इंडियन लॉन्च डेट आ चुका है। जैसा कि आपका भाई आपको बताया था 18 तारीख के आसपास ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, तो 21 तारीख का डेट आ चुका है। लेकिन सैडली Oppo Reno 8 Pro Plus लॉन्च नहीं होगा। आपको सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आपको 1.5 महीने पहले ही बता के रखा था कि भाई देखो Oppo Reno 8 और 8 Pro ही लॉन्च होंगे, Pro Plus लॉन्च नहीं होगा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, Oppo Reno 8 Pro Plus को OnePlus बाबा रीब्रांड मार के लेके आ जाएंगे। टेंशन मत लेना, जरूर आएगा वो फोन, दूसरे नाम से आ जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि क्या अकेले Oppo Reno 8 और 8 Pro लॉन्च होंगे? नहीं यार, Oppo Band 2 भी आएगा और Oppo का फिटनेस बैंड भी आएगा। ये सारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च होंगे 21 तारीख को, और TWS भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो खुश हो जाओ यार। Oppo बाबा का बात हुआ है तो OnePlus बाबू का भी तो बात होना चाहिए ना। OnePlus 10T के रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो, आपको ये स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा। ऑन लीक्स क्रिएट किए हैं, दैट मींस आपको OnePlus 10T ऐसा ही दिखाई देगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऑन लीक्स जब भी कोई रेंडर्स क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो ऑफिशियल प्रोडक्ट के डिजाइन से जब वो लॉन्च हो जाता है एग्जैक्टली मैच करता है ज्यादातर केसेस में। तो आप बताना आपको ये रेंडर्स कैसे लग रहे हैं, OnePlus 10T देखने में कैसा लग रहा है? भाई मेरे को तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल OnePlus 10 Pro के जैसे दिखाई दे रहा है। बस जो फ्लैश लाइट है उसको ऊपर कर दिया गया है, फ्लैट बैक हो गया है, ग्लास चमक रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और जितने भी स्पेसिफिकेशंस पता चले हैं सब आपको साइड में दिखा दूंगा, देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है। Xiaomi Band 7 Pro Xiaomi का अभी तक का सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच कह लो, नहीं तो फिटनेस बैंड कह लो, वैसे तो बैंड नाम में लगा है ना, तो बैंड ही है। ये 4 तारीख को लॉन्च हो जाएगा Xiaomi 12S सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ। Lava Blaze 5G इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है। जैसा कि मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में कहा था एक हफ्ते पहले, 7 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। और भाई इस फोन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि लावा भाई इस बारी कुछ बहुत ही तगड़ा वाला करने वाला है, जैसे लावा अग्नि के साथ किया था। ग्लास बॉडी है, 5G है, भाई बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए मैं। आपको भी होना चाहिए, अपना इंडियन ब्रांड है। iQOO 10 Pro के स्पेसिफिकेशंस पूरे बाहर आ चुके हैं। 10 सर्टिफिकेशन पे ये पकड़ा गया था, लेकिन सैडली कंपनी वाले अभी तक फोन का डिजाइन सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, मतलब कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से 10 सर्टिफिकेशन के लाइव इमेजेस नहीं आए हैं, वो कुछ दिन बाद आ जाएंगे। लेकिन आपको सारे स्पेसिफिकेशंस दिखा रहा हूं, देख लो, एकदम साधारण शब्दों में समझ जाओगे आराम से। स्पेसिफिकेशंस तो काफी फाड़ू है। वैसे iQOO 10 सीरीज के फोन जुलाई एंड तक चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। कल के टेक न्यूज में आपको याद होगा मैं Lenovo Legion Hello के बारे में बताया था। हेलो कह लो या फिर हालो कह लो, जो भी कहना कह लो। इसके 10 सर्टिफिकेशंस के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। ये स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है कि पहले डुअल कैमरा सेटअप देने का मूड था Lenovo का, फिर बोले नहीं सर ट्रिपल कैमरा सेटअप करते हैं, नीचे फिर एक और बार लगा दिए तीसरा कैमरा। डिजाइन एकदम फालतू है। आपको ये फोन देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। सारे स्पेसिफिकेशंस तो कल बता दिया था, फिर भी साइड में देख लेना, वापस से दिखा दूंगा। जैसा कि दोस्तों आपका भाई आपको कल के टेक न्यूज में बताया था, Realme GT Neo 3T मार्वल स्पेशल एडिशन या फिर Realme GT Neo 3T थॉर लव एंड थंडर लिमिटेड स्पेशल एडिशन, ये स्मार्टफोन आपको 7 तारीख को नहीं तो 8 तारीख को लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। बाहर की कंट्रीज में ग्लोबली थॉर लव एंड थंडर 8 तारीख को रिलीज हो रहा है, लेकिन केवल हमारे इंडिया में एक दिन पहले रिलीज कर देगा मार्वल हमेशा ऐसा करता है क्योंकि हम इंडियंस बहुत ही बड़े फैन है मार्वल के। तो 7 तारीख को इंडिया में थॉर लव एंड थंडर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में इंडिया में रिलीज हो जाएगा। देखने चलना, मैं भी चलूंगा। तो 7 तारीख को Realme GT Neo 3T थॉर लव एंड थंडर लिमिटेड एडिशन लॉन्च हो जाएगा, जैसे कि कल आपको बताया था मैं। तो बस और क्या, यही है कहानी। वैसे ये फोन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको बता चुका हूं Realme GT Neo 2 विद 80 वॉट चार्जर, बस वही है Realme GT Neo 3T और कुछ भी नहीं। आपको याद होगा कल के टेक न्यूज में आपको बताया था मैं, सैमसंग 5 तारीख को अपने एक M सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने वाला है। मैं आपको कहा था शायद वो Samsung Galaxy M32 5G हो सकता है, लेकिन आज पता चल गया है वो Samsung Galaxy M13 5G है। आपको याद होगा मैं आपको 1.5 महीने लगभग पहले बताया था कि WhatsApp बीटा टेस्टिंग में जो ग्रुप्स होते हैं ना, अगर आप ग्रुप से एग्जिट मार रहे हो तो ग्रुप्स के मेंबर्स को पता नहीं चलेगा, केवल एडमिन्स को पता चलेगा। तो वो जो फीचर है ना, अब वो स्टेबल वर्जन पे बहुत ही जल्द रोल आउट होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं Motorola Frontier, Moto Edge 30 Ultra और Moto Edge X30 Pro, ये तीनों एक ही स्मार्टफोन है, तो आप लोग क्या कहोगे? असंभव, असंभव। मैं
मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आए हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो मोटोरोला के फोन होते हैं वो चाइना में अलग नाम से लॉन्च होते हैं, ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया में अलग नाम से लॉन्च होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, मोटो एज X30 Pro ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना में इस नाम से लॉन्च हो जाएगा, इसी नाम से ये जाएगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया के लिए मोटो एज 30 अल्ट्रा बन जाएगा ये, ठीक है। और जो मोटोरोला फ्रंटियर है, मैं आपको करोड़ों सालों से बताते हुए आ रहा हूं, ये कोड नेम है। फ्रंटियर जो था वो कोड नेम था। अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है। आई होप सो कि भाई ये तीनों अलग अलग फोन हो, एटलीस्ट 2 तो अलग फोन होने ही चाहिए। तीनों अगर एक हो जाएंगे तो भाई दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएगा दिल। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। Xiaomi Book Pro 2022 Xiaomi का नया सबसे अच्छा वाला लैपटॉप 4 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा Xiaomi 12S सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ। नॉइज वालों ने तो आज कमाल कर दिए, अपने 2 नए स्मार्ट वॉचेस को इंडिया में लॉन्च किए हैं। नॉइज कलर फिट 4 Pro, नॉइज कलर फिट 4 Pro Max। एक 3500 का है और एक 4000 रुपए का है। दोनों स्मार्ट वॉचेस काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट भी है स्मार्ट वॉचेस में। अगर आपका मूड है इन दोनों में से किसी को भी खरीदने का तो खरीद लेना, तो डीजो के और रियलमी के स्मार्ट वॉचेस तो है ही। नथिंग एयर 1 स्टिक TWS, ये नए TWS है नथिंग के, ये बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे। नथिंग फोन 1 के साथ लॉन्च नहीं होंगे, ऐसे ऐसे रूमर्स आए हैं। इनको अलग से अकेले लॉन्च किया जाएगा या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ नथिंग लॉन्च करेगा, अपने पावर बैंक के साथ, नहीं तो एयरफोन्स के साथ लॉन्च करेगा, ऐसे ऐसे रूमर्स हैं। लेकिन एक फोटो बाहर आ गया, देख लेना। अभी फिलहाल तो इतना इन्फॉर्मेशन है दोस्त, कुछ पता चलता तो बताता हूं। वैसे यारो लेनोवो ने अपने लेनोवो टैब P11 प्लस को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान किया है। ये यूरोपियन मार्केट्स में 26,500 रुपए का लॉन्च हुआ था, 26,500 रुपीज। अच्छा टैबलेट है, बट इंडिया में अगर लेनोवो सही प्राइस पे लॉन्च करेगा तो ही सही लगेगा। अदरवाइज लेनोवो के चाल चलन अच्छे नहीं है, वो बहुत ही हाई फाई प्राइस पे लॉन्च करता है अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में। तो इसी वजह से उनके लैपटॉप्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन टैबलेट्स में इतना मजा नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई फाई प्राइस के हो जाते हैं। उसी जगह हम लोग Xiaomi के टैब्स को जाके खरीद सकते हैं। अरे भाई एप्पल का पैड मिनी है जो 30,000 रुपए में बहुत अच्छा वैल्यू दे देते हैं, और देखते हैं भाई क्या करते हैं। अगर ये टैबलेट 15,000 रुपए के आसपास आएगा तो ठीक रहेगा। आपको याद होगा मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सैमसंग एक ऐसे प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहा है या फिर चिप के ऊपर काम कर रहा है जो बिटकॉइन को माइन करने वाले माइनर्स होते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। स्पेशली बिटकॉइन को माइन करने के लिए वो चिप बना रहा है। ये जो चिप है कम पावर कंजप्शन करेगा, बहुत ही स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा और काफी अच्छा भी रहेगा हमारे एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हो भाई बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसीज को माइन करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है और जीपीयू तो भाई खाक हो जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब अपने अपने चिप्स क्रिएट कर रहे हैं इन माइनर्स के लिए ताकि उनको हेल्प हो सके और उनको भी फायदा हो सके। तो ये जो सैमसंग का चिप है ना अब ट्रायल फेज में आ चुका है, मतलब कि सैमसंग अब टेस्टिंग करना चालू कर दिया है, ट्रायल्स करना चालू कर दिया है। अब देखते हैं भाई कब तक ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, कुछ पता चलेगा इसके बारे में तो बताऊंगा। फ्लिपकार्ट का बिग बचत धमाल सेल जो है वो चालू होने वाला है 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक। तो कोई भी अगर फ्लिपकार्ट पे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स या फिर होम अप्लायंसेस या फिर किसी भी चीज को खरीदने का प्लान था, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, तो यही अच्छा मौका है, जाओ खरीदो। अच्छे ऑफर्स, अच्छे डील्स, अच्छे प्राइस कट्स देखने को मिलेंगे, पैसा बचेगा। आपको याद होगा मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में कहा था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना। 30 से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स के बारे में बताया हूं जो अगले महीने जुलाई में लॉन्च होंगे। मैं आपको कहा था वीवो अपनी जी सीरीज, वीवो का जी सीरीज तो अब चलता नहीं है, वीवो अपने टी सीरीज के अंदर में एक नए फोन को लॉन्च करेगा। तो भाई एक वीवो का अननोन फोन है जो 10 सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, देख लो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखने में काफी कुछ हद तक तो वीवो के टी सीरीज के स्मार्टफोन्स के जैसे ही दिखाई दे रहा है। नाम अभी तक नहीं पता चला है, कुछ अगर पता चलेगा इसके बारे में तो आपको बताऊंगा, ठीक है। रेड मैजिक जुलाई के मिड तक अपने नए प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग फोन को लॉन्च करेगा। प्रॉपर्ली इसका नाम होगा रेड मैजिक 7S Pro और अपने बहुत सारे गेमिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज को भी लॉन्च करेगा। अब देखते हैं भाई कुछ अगर पता चलता है लॉन्च डेट से रिलेटेड तो आपको बताता रहूंगा मैं। Infinix Note 12 5G सीरीज के जो फोन्स होंगे ना वो जुलाई के 12 तारीख को लॉन्च हो जाएंगे। एक डेट सामने निकल के आ गया है और कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि Infinix Note 12 5G सीरीज के जो फोन्स होंगे वो थॉर लव एंड थंडर जो मूवी नहीं है उसके साथ पार्टनरशिपिंग करेंगे, जैसे कि Infinix Note 12 सीरीज के फोन्स किए थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पिक्चर के साथ, मूवी के साथ। Xiaomi 12 Lite ऑफिशियल हो चुका है, मतलब कि गलती से इसके पूरे स्पेसिफिकेशन, पोस्टर्स वगैरह, प्राइजेस वगैरह बाहर आ चुके हैं। देख लो इस कंट्री से बाहर आए हैं, इसी कंट्री में प्री ऑर्डर्स भी इसके चालू हो चुके हैं। मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं, देख लेना। जितने भी डिटेल्स हैं Xiaomi 12 Lite के ये सारे ऑफिशियल हैं, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। थोड़े से धुंधले फोटो रहेंगे क्योंकि भाई ठीक तरीके से मतलब कि नहीं आए हैं अच्छे क्वालिटी के, गलती से बाहर आए थे, मैं आपको बताया ना। और सारे डिटेल्स तो मैं आपको
मैं दिखा चुका हूँ। 47,000 रुपए इसका प्राइस है वहां पर उस कंट्री में। इंडिया में आएगा तो आपको अंडर 30,000 दिखाई देगा। सब कुछ ठीक रहा तो 30,000 रुपए के आसपास। कुछ पता चलता है तो आपको बताऊंगा मैं। वैसे आप बताओ आपको स्पेसिफिकेशंस कैसे लग रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with